बीजेपी के कुछ लोग हैं उनके पास भी देखिए आप पैर में देखिए फ्रस्ट्रेट जो है वो चोट आ चुकी है, पर उसके बावजूद भी उनका कहना है कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो है वो आम आदमी पार्टी ने कल सदन में जो है वो गुंडागर्दी की है। 2 घंटे के बाद में जब 1.5-2 घंटे के बाद दोबारा सदन शुरू करने की कोशिश की गई तो इन्होंने हमारे स्पीकर, हमारे जो नेता थे सत्या जी और शिखा राय जी, इन सब के ऊपर इन्होंने हमला करने लगे, उनके हाथ से माइक खींचने लगे। हमने जब इसको अपोज किया कि आप लेडीज़ के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो इन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। हमारे ऊपर चढ़ते ही इनके जो दोनों विधायक नीचे खड़ी थी, आतिशी और दुर्गेश पाठक, इन्होंने लोगों को बोला आप ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ के इनको नीचे फेंक दो। ये लोग ऊपर चढ़े, इन्होंने लाते मार के सबको नीचे फेंकना शुरू किया, धक्के मारे, नीचे फेंक दिया। सारी सदन की जितनी भी कार्रवाई हुई है रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डिंग में देखिए कि जाहिलों की तरह ये कुर्सियां उठा के घुमा रहे हैं लोगों को मारने के लिए, किस तरीके से लाते मार रहे हैं, किस तरीके धक्के दे रहे हैं, इनके पास क्या क्या औजार थे, इन्होंने कैसे कैसे कट्स मारे हैं लोगों को। इस पे एक्शन होना चाहिए। ये पार्षद नहीं, ये गवार लोग आए हैं वहाँ पर चुनकर। इस तरीके से अगर 5 साल चलना है तो दिल्ली के हालात क्या होने वाले हमें दिख रहे हैं। आपके साथ ये जब कुछ हो चुका है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया? कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्या रिएक्शन देंगे जब इनके विधायक वहाँ खुलेआम हंस के कह रहे हैं ऊपर चढ़ो और इन लोगों को नीचे फेंक दो, इस तरीके की स्टेटमेंट्स वो वहाँ दे रहे हैं, तो ये क्या आपको क्या लगता है कैसी स्टेटमेंट देंगे ये? सर, जब जनता आप पे भरोसा करती है और आपके साथ जो हुआ है, आप जनता को क्या संदेश देंगे आज? हमारे वहाँ पे कल रात को हम लोग 12 बजे हॉस्पिटल से वापस पहुँचे तो हमारे वहाँ पे इतने सारे लोग वहाँ पर खड़े थे। लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि आप लोग किस चीज़ के, हम लोग तो गए थे शपथ के लिए, हमारे वहाँ पे तो हमने एक सेलिब्रेशन रखा हुआ था कल ये करने के बाद, और जिस तरीके से हुआ वो सब लोगों ने कल टीवी पे देखा। इट इज़ एक्चुअली वेरी शेमफुल। इस तरीके से लोगों को जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पार्षदों का इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी कर रही है गुंडागर्दी की जा रही है, तरीके से ये हाल हुआ है। आप प्लीज कैमरा पीछे की जो इनका देखिए, यहाँ पे विश्वास की बात होती है तो ये तो अब वही बात होगी कि सुरक्षा है ही नहीं कहीं। कुछ भी नहीं है। इनके एक मुस्लिम भाई ऊपर चढ़े हुए थे, उनको पुलिस वाले ने बोला नीचे उतर, उसको पीछे मुड़ के कहता पीछे हो जा, हाथ लगाएगा हाथ काट दूंगा। तो एक इनके मुस्लिम वाले 2 बंदे इनके ऊपर खड़े हुए हैं टेबल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के, विजिबल हैं। हाँ वो रिकॉर्डिंग्स देखिए। एक इनके हैं जो शॉल में बुजुर्ग हैं, आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है, और एक इनके दाढ़ी वाले हमारे मुसलमान वो खड़े हैं इनके विधायक पार्षद, वो दोनों जो जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे थे वो सब रिकॉर्डिंग में है। अब रिकॉर्डिंग देखिए आपको दिख जाएगा। रिकॉर्डिंग आने के बावजूद भी कहा जा रहा है बीजेपी ने गुंडागर्दी की है सदन। वो तो रिकॉर्डिंग सबके सामने है, किसी को बोलना क्या है, रिकॉर्डिंग में चेक करिए। जिन लोगों ने भी हमला किया उस पर एक्शन करिए। अगर हमारे होंगे तब भी होगी, ये इनके होंगे उन पे एक्शन लेने की हिम्मत रखे ही है। शराब पीने का आरोप भी लगाया। जिस तरीके का बिहेवियर था अगर आप देखते आपको खुद को पता चल जाता। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए किस तरीके से कुर्सियां उठाकर मारने की कोशिश की गई हैं, कैसे लेडीज पार्षद के साथ बदतमीजियां इन लोगों ने करी हैं। इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है किस तरीके से बिहेव करना है। क्या बीजेपी की कम सीटें हैं इसीलिए बीजेपी ने व्यवस्था बिगाड़ी? ऐसा है, एक कोई बाहर रोड पे हुआ हो जहाँ पे कुछ ना दिखाओ तो पता है ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डिंग की पूरी जांच होनी चाहिए और इन पे एक्शन होना चाहिए। भाई गुंडागर्दी सबने देखी, किस प्रकार पीठासीन अधिकारी की कुर्सी तोड़ी, किस प्रकार उनका पेज फाड़ा, किस प्रकार वहाँ पान किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और सारे फुटेज सब टीवी में लोगों ने जारी कर दिए हैं। ये जब इनके पास पूर्ण बहुमत था तो इनको जरूरत क्या थी ऐसे बदतमीजी करने की? आपको देश की लोकतंत्र प्रणाली में भरोसा नहीं है, आपको देश के संविधान में भरोसा नहीं है। मैं कहीं ना कहीं बौखलाहट थी आपके अंदर। आपको ये पता था कि आपके जो पार्षद जीते हुए पार्षद हैं कहीं ना कहीं वो वोट करने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इस बौखलाहट की वजह से आप लोगों ने कल सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया और देश को शर्मसार किया। और ये कल निगम का ये काला अध्याय था जो इन्होंने कारनामे करे उससे पूरा देश शर्मसार है। आज पूरा निगम शर्मसार है, पूरी दिल्ली शर्मसार। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है कि बीजेपी ने ये सब किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 135 इनके पास निगम पार्षद थे तो इनको भरोसा नहीं था। चुनाव कराने में दिक्कत क्या थी? मेयर इनका बनना तय था, डिप्टी मेयर बनना इनका तय था, तो इनको क्या आफत आ गई?
भाई जब आपके पास बहुमत है चुनाव कराओ ना आप। अब कहीं ना कहीं बौखलाहट थी क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने वाली थी और बीजेपी का मेयर बनने वाला था, इसलिए बौखलाहट थी। इनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप है कि हमारे पार्षदों की हत्या कराना चाहती है बीजेपी, इसीलिए हंगामा सदन में। संजय सिंह की बातों को हम सीरियस लेते नहीं है। सबसे झूठा और सबसे मक्कार आदमी, भ्रष्ट आदमी, अनपढ़ आदमी, जो नॉन एजुकेटेड है, जिसको बोलने की जिसको ये नहीं पता कि संसद में क्या बोलना है, जो मर्यादित तरीके से बोलते नहीं, उसकी बातों को हमारे लोग सीरियस लेते नहीं है। और जिस प्रकार इन्होंने गुंडागर्दी करी उसका जवाब शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आज महात्मा गांधी जी की समाधि में दे रहे हैं, क्योंकि यहीं से इन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया था और इसीलिए हम यहीं पे विरोध कर रहे हैं। उस संविधान का अपमान किया जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस संविधान को लिखा था, उसका इन्होंने अपमान करा। आज बताइए, वहां से सदन से जो तमाम फुटेज सामने आई है, फुटेज सामने आने के बावजूद भी ये आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारी महिला पार्षद जो है, महिला नेता जो है, उनके साथ बदसलूकी की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब शपथ ले रहे थे निगम पार्षद, तो इन्होंने कार्रवाई क्यों रोकी? क्यों कार्रवाई रोकी? क्यों उन्होंने पीठासीन अधिकारी की कुर्सी तोड़ी? क्यों उन पे माइक मारा इन्होंने? क्यों इन्होंने उनका पत्रक फाड़ा? इसका जवाब दे। एलजी के फैसले को लेकर विरोध करना, फिर दूसरी तरफ ये कहना कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो बैकडोर से खेल कर रही है। भाई जब इन्होंने दिल्ली विधानसभा में 14 विधायक नियुक्त करे, जिसमें 13 विधायक इन्होंने आम आदमी पार्टी के वोटिंग राइट दिया उनको मेयर का, और उसके बाद अगर एलजी साहब 10 पार्षद को मनोनीत करते हैं तो इनको दिक्कत क्या है? हम लोग तो नहीं गए कहीं। जब इन्होंने 13 विधायक चुने, अपने विधायक चुने, हम तो कहीं नहीं गए चिल्लाने। हमने तो नहीं बोला कि संविधान का गला घोटा। सब संविधान के तहत हो रहा था। इन लोगों को घबराहट है, इन लोगों को परेशानी है, क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। रेखा गुप्ता को लेकर तो ये डर नहीं था, क्योंकि रेखा गुप्ता राजनीति में पुरानी है। शैली ओबरॉय को लेकर उन्हें ये तो जिस तरीके से बैकअप उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं घबराहट थी उनको। जिस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत हो, वो पार्टी सदन में शपथ रोकने को रोके और शपथ लेने ना दे, और जो स्पीकर था, जिसको स्पीकर नियुक्त किया था, उनको उनसे मारपीट करे, तो इससे साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं बौखलाहट थी। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी की बी पार्टी कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी तरफ एलजी के फैसलों को लेकर कहा जाता है कि एलजी फेवर कर रहे हैं बीजेपी। भाई हर स्टेज में मिलकर चुनाव ये लड़ते, दिल्ली में चुनाव मिलकर ये लड़ते, 2013 में मिलकर सरकार ये बनाते, तो बी किसकी हुई? आम आदमी पार्टी की बी जो है वो कांग्रेस है, ये दुनिया जानती है, इसमें कोई छुपा नहीं है। तंत्र को लेकर सवाल उठाने वाले आज इस तरीके से जो मंदिर है, यानी कि जो राजनीति सदन में क्यों हल्ला मचाया गया कर, राजनेताओं को तो सम्मान कर। भाई वो मंदिर है जहाँ से जहाँ से दिल्ली के विकास कार्य होते हैं, जो मंदिर है जहाँ से निर्माण कार्य होते हैं, उस मंदिर को गंदा करने का काम आम आदमी पार्टी के लोगों ने करा। विधानसभा में आपने देखा होगा, विधानसभा में इस प्रकार ये बदतमीजी करते हैं, उसी प्रकार इन्होंने आज निगम को दूषित करा। पर इसका विरोध हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लगातार देंगे और लगातार लड़ते रहेंगे। अपने नेताओं की फोटो डाली जा रही, कह रहे जान से मारने की। सब झूठी फोटो है, झूठे लोग हैं, दिन भर 4 बार बयान बदलते हैं। इनको सच्चाई से कोई लेता नहीं है। देखिए, कल की जो घटना घटी है, ये घटना अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुई है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, नगर निगम के मनोनीत विधायकों ने कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। श्रीमती सत्या शर्मा जो पीठासीन अधिकारी थी, जिनके पास दिल्ली के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल को शपथ लेनी थी, अधिकार है, सदन के अंदर जिनको सभी पार्षदों को शपथ दिलानी थी, कार्रवाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने अधिकारी ने शपथ दिलवाने का कार्य शुरू किया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विधायकों के इशारे पर, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पीठासीन अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। उनके ऊपर कुर्सी फेंकी गई है, उनके आसन पर चढ़ गए, माइक तोड़ दिया गया, टेबल तोड़ दी गई, गाली गलौज की गई। तो ऐसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों के खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री को थोड़ी भी लोक लाज है तो उनको दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए
क्योंकि कल पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को इन्होंने तहस नहस कर दिया, उसका अपमान किया है। ऐसे जो भी दोषी लोग हैं उनको किसी कीमत पर माफी नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 13 विधायक जो नॉमिनेट किए गए हैं, कल वो अपने पार्षदों को गुंडई करने के लिए उकसा रहे थे, उनकी भी सदस्यता 1 साल के लिए रद्द कर देनी चाहिए। यही मांग हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से राजघाट पर जो हमने धरना लगाया है इसके माध्यम से मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है हमारे पार्षदों की हत्या करने के लिए सोच रही है बीजेपी। कल जिस तरीके से सदन में अरे चोर मचाए शोर, ये पार्षदों को शपथ भी नहीं लेने देंगे, कुर्सी उठाकर पीठासीन अधिकारी को मारेंगे, गुंडई करेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो ऐसे लोगों की जगह नगर निगम में नहीं हो सकती, ऐसे गुंडों की जगह तिहाड़ जेल में होनी चाहिए। किसी ने कहा है कि इस तरीके के लोगों की जो जगह है वो तिहाड़ जेल में होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, जिस तरीके से कल सदन में हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी का कहना है बीजेपी ने खूनी अड्डा बना दिया है एमसीडी सदन को। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कल गुंडागर्दी पे उतरी हुई थी। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, ये आप लोगों ने कल चैनल पे दिखाया है कि कुर्सी उठा के कौन मार रहा था, टेबल पे चढ़ के हंगामा कौन कर रहा था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से माइक कौन छीन रहा था, वो सब आम आदमी पार्टी के गुंडे थे। अरविंद केजरीवाल को कल की घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाई ये कह रहे हैं कि बीजेपी की कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने व्यवस्था बिगाड़ी। देखिए, हमने कल वहाँ शपथ शुरू की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये शपथ होने देते शांति से, शपथ होती वोट डलते पता चल जाता, क्योंकि उनको अपने हारने का डर है। उनकी पार्टी में टूट हो चुकी है, उससे घबराकर अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने ये शर्मनाक हरकत की है। आतिशी सिंह का कहना है कि बीजेपी जो है वो डर गई है, बीजेपी डर गई। आतिशी जिस बेशर्मी से कल वहाँ हंस रही थी और उकसा रही थी, हम तो चाहते हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।